रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा के जो महावाक्य हम कल सुन रहे थे, बाबा ने पवित्रता आधार बताया है सर्व प्राप्तियों का, और उसी आधार पर हम कैसे उमंग उत्साह को आगे बढ़ा सकते हैं, उस खुशी में स्थित होकर विजयी बनने के नए नए फार्मूले अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग वाले फरियाद कर रहे हैं तो हम भी बाबा को फरियाद करें, बल्कि बाबा ने हमें साधना का स्वरूप बनकर याद करने की सुंदर विधि बताई है। उस भाव से बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे 4 प्रकार की सेवाओं पर विशेष अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा है विश्व की सेवा, तीसरा है मनसा सेवा, और चौथा है यज्ञ सेवा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहला है स्व की सेवा, दूसरा है विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, और चौथा यज्ञ सेवा। मनसा सेवा में भी बाबा कह रहे एक होती है वाणी के द्वारा सेवा और एक होती है मनसा सेवा, ये भी विशेष है। तो जहाँ भी हो, ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने जहाँ भी रखा है, चाहे समर्पित रूप से सेवा केंद्र पर, चाहे मधुबन बेहद घर में, चाहे हम सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, जिसे हम बाबा का ही सेवा स्थान कहते हैं। तो बाबा कह रहे जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड हैं। सेवा स्थान की बात नहीं है, एक एक स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है, क्योंकि जहाँ पर भी ब्राह्मण रह रहे हैं वहाँ पर यज्ञ चल रहा है। जहाँ पर भी ब्राह्मण अपनी हर रोज़ कुछ ना कुछ आहुति डाल रहे हैं, सो भी विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए वो स्थान यज्ञ कुंड ही कहलाएगा।
इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ हैं और आपके स्थान यज्ञ नहीं हैं, तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। यज्ञ सेवा का अर्थ ही यही है कि कर्मणा सेवा द्वारा, कर्मणा हम जो भी करते हैं स्थूल रीति, वो सेवा भाव से जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, क्योंकि इसमें कई बच्चे हैं जिनका शरीर साथ नहीं देता सेवा करने के लिए। बाबा कह रहे हैं कर्मणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। तो बाबा यहाँ पर कई बार दादी से पूछते थे कई बच्चे कि दादी हमें तो अपने घर में कभी ग्लास भी नहीं उठाया, हम यहाँ क्या ऐसी सेवा करें। तो दादी कहती थी फिर तो ज़रूर करो, क्योंकि देहभान तोड़ना है। कोई कहता था कि दादी हम लोग तो शरीर ऐसा हो चुका है, अभी तो यहाँ दर्द वहाँ दर्द, क्या ही सेवा कर पाएंगे। तो दादी कहती थी ठीक है, बाबा के यज्ञ की सफाई करवाओ, उसकी भरपाई पैसा आप दो, तो भी तो यज्ञ की सेवा हो ही गई ना आपके द्वारा। तो ये भी विधि बताते थे, मतलब किसी भी तरीके से यज्ञ सेवा में आप ब्राह्मण शामिल अवश्य हो। स्थूल रीति कोई कुछ नहीं कर सकता, कुर्सियाँ ही सीधी कर दी, चप्पलें सीधी लगा दी, कुछ भी, कोई लाइट पंखा बंद कर दिया, कोई पर्दा इधर उधर था ठीक कर दिया, माना बाबा के यज्ञ में मेरा तन कहाँ लगा, ये दादी कहती थी अवश्य होना चाहिए। और आज बाबा भी खुद कह रहे हैं कि कर्मणा सेवा कुछ ना कुछ ज़रूर हो। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो समर्पित हैं, है ना। समर्पित होने के बाद कईयों के मन में ये बात आती है, धन कमाते ही नहीं हैं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। आप सबको मालूम होना चाहिए, मम्मा के लिए बोलते थे, मम्मा जब आई थी यज्ञ में तो जो वस्त्र उन्होंने शरीर पर धारण किए थे सिर्फ वही उनके पास थे, उसके अलावा मम्मा ने कुछ भी लेकर नहीं आई थी। लेकिन ऐसा सर्वस्व स्वाहा हो गई जो माँ सरस्वती को देखकर अनेक आत्माएं समर्पित भी हुई, स्वाहा भी हुई, और कितना ना अपना तन मन धन स्वाहा किया। तो बाबा कहते थे ये एक आत्मा भले खुद नहीं किया, लेकिन करवाने के निमित्त बनकर कितना कमीशन जमा कर गई। तो तरीके तो बहुत है सेवा करने के, ऐसे एक्सक्यूज़ ना रखें। बाबा कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं बाबा कि कई कहते हैं हम तो समर्पित हैं, धन कमाते ही नहीं हैं, धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं बाबा, समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती हैं तो अपने अटेंशन से, जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा हो जाता है। जैसे बताया ना, लाइट पंखा आदि बंद कर लेना, कहीं 2 की चीज़ है एक में ले आना, तो ये सब करने का भाव ही क्या है, ताकि इकोनॉमी से अपना बचत कर सके। यह सूक्ष्म खाता है, बाबा कह रहे हैं वास्तव में यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है। अगर 1% बाबा कह रहे हैं कोई नुकसान करता है तो इसका मतलब भी हम आए थे खाता जमा करने के लिए, इकोनॉमी करके धन की बचत करने के लिए, लेकिन क्या कर देते हैं और ही बोझ जमा कर लेते हैं। और इकोनॉमी करते हैं तो धन के खाते में जमा हो जाता है, बोझ नहीं होता, या किसी प्रकार का उधारी नहीं रहती है। तो यज्ञ का एक एक कण मोहर के समान है, एक एक कण। अगर यज्ञ की दिल से, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बाबा कह रहे, अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। वो जो इकोनॉमी करी, बाबा कह रहे, वो मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा
दूसरों के धन को सफल करती हैं। दूसरों के धन को माना बाबा के श्रेष्ठ कार्य में उनका तन मन धन लगवाना, तो उसमें भी उनका शेयर जमा होता है। जैसे मैं मम्मा की बात सुना रही थी, तो बाबा कह रहे उसमें भी उनका शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। कई कहते हैं सारा टाइम ज्ञान सुनाओ, कोर्स कराओ, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, टाइम ही नहीं मिलता है हम कर्मणा सेवा करें। लेकिन ये भी बहाना नहीं चलेगा। बाबा इसको बहाना कह रहे हैं। मतलब तन नहीं लगाओ, कदम भी ना लगाओ, हाथ भी ना लगाओ और सिर्फ भाषण करते रहो, तो भाषण से भाषना थोड़ी ना मिल सकेगी सबको। इसलिए बाबा कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो देखो क्या रिजल्ट होगी, है ना। अब आप वाणी से ज्ञान सुना रहे, मन ही मन में बाबा आपके बच्चे हैं, बाबा आपने इनको चुना है, ये आपकी मुख वंशावली हैं, ये सब आपको पहचान पा रही हैं, इनकी भटकन दूर हो रही है, ऐसे कुछ अंदर ही अंदर मन में श्रेष्ठ संकल्प हम मुख से सुना रहे हैं। लेकिन मन से अगर हम ऐसे संकल्प की धरती तैयार भी करते जाएं सूक्ष्म मन से, तो क्या होगा, कमाल हो जाएगी ना सेवा की। तो बाबा इस भाव से कह रहे हैं मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। वाणी तो फिर भी संभल जाती हैं, क्योंकि रोज़ सुनते 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 शब्दों की प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन बाबा यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें भी मनसा पर अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। वाचा तो जमा हुआ, लेकिन जो मन का खाता है, जो बाबा ने मनसा सेवा से जोड़ा है, वो खाली रह जाता है। वाचा में तो बाप से भी बच्चे होशियार हो गए हैं। बाबा यहाँ कह रहे हैं वाचा में तो बच्चे बाप से भी ज़्यादा होशियार हो गए हैं क्या? क्योंकि बाबा का तो सीधा सीधा ज्ञान बाबा बहुत सत्यता से क्लियर कट दे रहे हैं, लेकिन बच्चे सामने वाली आत्मा के आधार पर उनको जज करते हुए कैसा इनको क्या देना चाहिए, कौन सी पॉइंट ऐसी सुनाओ जो उनको लग जाए, ऐसी भावना आती है। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे कर लेते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। दादियाँ भी मीठा मीठा सीधा सीधा बाबा का ज्ञान देते हैं, लेकिन आजकल यंग बच्चे जो आ रहे हैं वो क्या करते, कितना अच्छा लॉजिकल ज्ञान, एग्जाम्पल्स देना, कहानियाँ डालना, ऐसे करके भी देते हैं। तो बाबा कह रहे अच्छी बात है, न्यू ब्लड है ना, भले आगे जाओ। अब ज्ञान का सागर है या और बड़े हैं, जिसने सत्य में ज्ञान को अच्छे से जीवन में धारण किया होगा ना, वो कभी भी अपने से छोटे को आगे जाता हुआ देखकर दुखी नहीं होगा या उसका चांस नहीं खाएगा। कहेंगे आप भी करो, आगे बढ़ो, आपको करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं भले आगे जाओ, बाप दादा तो खुश होते हैं, इसमें कोई होड़ थोड़ी ना है कि मेरा नंबर, मेरा मान शान। ये तो बाबा की प्रत्यक्षता है। जितनी नवीनता से कोई करे, जितनी नवीनता लोगों के समझ में आ जाए, ये तो बहुत कमाई है ना बड़ी। मनसा का खाता खाली नहीं रह जाए, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। चेक कर रहे हैं ना आप सभी अपना अपना खाता। बाबा कह रहे हैं हर खाते की 100 मार्क्स हैं। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहेंगे। सुनिए, बड़ा सुंदर बात बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं बाबा के घर में झाड़ू पोछा लगा लिया बस हो गई कर्मणा सेवा। बाबा बड़ा सुंदर अर्थ बता रहे हैं। कर्मणा अर्थात संगठन में भी संबंध संपर्क में आना। संगठन में भी संबंध संपर्क माना ऐसे नहीं अकेले में रहकर आप कोई भी सेवा कर रहे हैं और आप सोचिए देखो मेरी कर्मणा सेवा बहुत चल रही है। बाबा कह रहे नहीं, कर्मणा का मालूम कैसे पड़ेगा, जब कर्म करो और मन आपके साथ लग कर करे उस कर्म को,
और उसमें भी संगठन हो और किसी का प्रभाव किसी को अपना प्रभावित करे, न किसी प्रकार से अपमानित महसूस कराए। तो बाबा बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, कर्मणा अर्थात संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खातों में बहुत फर्क है और वो खुश होते रहते हैं, कहते हैं हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते खुश भले रहो, देखो चेक ऐसे ही मत करना मोटा मोटा। बाबा कह रहे हैं कई सोचते हैं खाते में बड़ा फर्क है मनसा वाचा कर्मणा में, लेकिन सोचते क्या है, हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। बाबा कह रहे चलो खुश रहो, लेकिन खाता खाली भी तो नहीं रहना चाहिए। आप सोचो कुछ डिपॉजिट करे ना और सिर्फ सोचते रहे मेरा खाता भरपूर हो रहा है, मेरा खाता भरपूर, ऐसे थोड़ी भरपूर हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना अंधश्रद्धा रखनी है। बाबा तो कहते कर्म करो, कर्म करो फिर खाते को चेक करो। कुछ डालोगे तब तो चेक करने का फ़ायदा है ना, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उलहना न दो कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया, ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट्स याद कराएंगे। देख लो बाबा कह रहे अभी भी मैं इशारा दे रहा हूँ कि आप नॉर्मली मनसा वाचा कर्मणा साधारण सी सेवा करके आप सोचो मेरा जमा का खाता बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू बाबा। समय होते ही बाबा हम बच्चों को कितना ध्यान खिंचवा रहे हैं ताकि हमारा खाता, हम कहीं ऐसे वहम में तो नहीं है भर रहा है और जबकि खाली हुआ पड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं अंत में फिर उस समय मैं याद दिलाऊंगा, टीवी में चित्र भी सामने आ जाएगा। बाबा बेहद की टीवी रख के बैठे हैं, बाबा कहते वो भी सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। खाता कौन सा है, मनसा वाचा कर्मणा का इकट्ठी सेवा करनी है, ऐसा खाता भरपूर करना है। और चार प्रकार की सेवा कौन सी है, स्व सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा और यज्ञ सेवा। ठीक है, इसके लिए तो अब हम बाबा को कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे ना कि बाबा आपने हमें बताया नहीं। बाबा कहते लो तो मनसा वाचा कर्मणा चारों ही प्रकार के खाते भरपूर करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए, मनसा और कर्मणा हल्की हो जाए तो क्या होगा, क्या बैलेंस रहेगा? बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता रहता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन तो रखना है, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कुछ भी हो जाए अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, योग लगाना है, योग लगाना है, ज्ञान सुनना है, ये करना है, आज तो कुछ जमा ही नहीं हुआ मेरा। चिंता से नहीं, मोहब्बत से करना है ना हमें। तो संडे की मुरली में बाबा ने क्या बोला, बच्चों को मेहनत करते देखकर बाबा को पसंद थोड़ी ना आता है। तो ये तो मोहब्बत की बात है। तो अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, ये नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। जितना हम डबल लाइट स्थिति बना कर रखते हैं बाबा के उसमें नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, फिर तीसरी बात, सेवा की विधि क्या अपनाएंगे। पहले तो सेवा कौन कौन सी प्रकार की है बता दी बाबा ने। फिर बाबा ने साथ साथ क्या बोला, बच्चे सेवा में कौन कौन से खाते हैं उनकी चेकिंग भी करो, ताकि परसेंटेज का पता भी चले। आप सब ने करी भी हैं, हम सब साथ साथ कर रहे हैं। और अब तीसरी बात बाबा कह रहे, अच्छा आप मनसा वाचा कर्मणा या यज्ञ सेवा आदि सब करेंगे तो उसमें विधि क्या अपनाएंगे। ये तो हो गई सिद्धि की बात, लेकिन विधि क्या होगी। डबल लाइट स्थिति, नेचुरल अटेंशन में आना, उमंग उत्साह में ऊपर ही रहना, ये सब प्राप्तियों की बात है, लेकिन सिद्धि से पहले विधि भी तो चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं
एक तो जो आपका कार्य चल रहा है 2 वर्ष से, सर्व का सहयोग का इस कार्य को संपन्न करना है। समाप्त नहीं, लेकिन संपन्न कहेंगे। समाप्त करना माना कहीं भी रोक देना, हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन संपन्न करना माना पूरा करके ही इसको छोड़ना है। इसलिए चाहे फंक्शन रखते हैं, चाहे किताब तैयार करके लोगों को संदेश देना है, भले करो, मना नहीं है, भले करो बाबा कह रहे। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखना, कम खर्च बाला नशीन। बहुत दिखावा, बहुत खर्चा करके अगर हम कुछ प्रत्यक्षता कर रहे हैं तो ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे ध्यान रखो, कम खर्च बाला नशीन। बाप दादा हर कार्य के लिए आदि से अब तक यही विधि अपनाते रहते हैं कि ना बहुत ऊंचा ना बिल्कुल सादा, बीच का हो। बहुत एक्सेस में भी दिखावा नहीं करना, शोर शराबा ये वो कि हम कर रहे हैं, और बहुत साधारण भी नहीं जो पता ही ना चले आपको कोई खुशी भी है। इसलिए बाबा कहते बैलेंस बीच का हो, क्योंकि 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं। अगर ज़्यादा महंगा करते हो तो लोग कहेंगे अच्छा इनों के पास तो बहुत पैसे हैं। कई कह देते हैं एक्सेस करो तो कहेंगे अच्छा इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कुछ, आप लोगों के पास तो बहुत पैसे हैं। और कम करते हो वैल्यू नहीं रखते हैं, फिर कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हम नहीं आएंगे ऐसे प्रोग्राम में, यहाँ तो सब ऐसे ही साधारण सा है, कहीं भी रख दिया। तो थोड़ी रॉयल्टी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो बाबा का आज्ञा हम बच्चों के प्रति क्या है, सदैव बीच का रखना चाहिए। क्योंकि है भी संगम युग ना बीच का। तो बाबा कह रहे बच्चे सदैव बीच का रखना चाहिए। बुक भी अभी तक जो बनाया है अच्छा है, संपन्न करना ही है, लेकिन ज़्यादा विस्तार नहीं करना, ज़्यादा बड़ा नहीं बना देना। शॉर्ट भी हो, स्वीट भी हो और सार युक्त भी हो। विस्तार से कहाँ कहाँ सार छिप जाता है। होता है ना ऐसा, कोई बात सुनाते हैं इतनी लंबी 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 करके सुनाते, जो मूल बताना चाहिए था वो बात उसमें मर्ज हो जाती है, ध्यान ही नहीं जा पाता। इसलिए बाबा कह रहे हैं विस्तार में कहाँ कहाँ सार छिप जाता है, और सार होता है तो बुद्धि को टच हो जाता है। इसीलिए बाबा हमको क्या सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी पोथियाँ शास्त्र नहीं सुना रहे, लेकिन शास्त्रों का सार सुनाने आए। ऐसे ही बाबा कहते हैं ना कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए शास्त्रों का सार लेकर आया हूँ। तो कार्य ठीक कर रहे हो, लेकिन अपनी बुद्धि की एनर्जी में भी कम खर्च बाला नशीन। अपनी बुद्धि की एनर्जी में भी बहुत ध्यान रखना कि बुद्धि की एनर्जी को भी मुझे कम खर्च करना है। ज़्यादा सोचकर टेंशन में आकर अगर मैं ऐसा व्यर्थ संकल्प चलाती हूँ तो वो भी तो मेरा कम खर्च नहीं हुआ ना। बाकी मेहनत करने वालों को मुबारक हो, चाहे प्रोग्राम दूसरे वर्ष में रखो, लेकिन संपन्न तो आज ही मतलब इसी वर्ष में करना है। कई बच्चे समझते हैं बहुत लंबा चला, टू मच बिजी रहे, टू मच खर्चा भी हुआ, लेकिन सुनिए बाबा कह रहे चलो जो भी हुआ या हो गया कार्यक्रम, लेकिन करने के बाद सोचने का फ़ायदा नहीं है ना, ये तो पहले की प्लानिंग होनी चाहिए। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो और ही अच्छा होगा। ये हमें बाबा बार बार गीता के महावाक्यों के आधार पर पक्का करा रहे हैं। हम बच्चों के मन में कभी भी ये भावना ना आए क्यों क्या में न जाए, क्योंकि उससे भी हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, खाता खाली ना हो जाए। इसलिए बाबा ये शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो और अच्छा होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसलिए थकना नहीं। सोच सोच के कई थकते रहते हैं, पापा कह रहे थकना नहीं, उमंग उत्साह और बढ़ाओ। जिस रुचि से इस कार्य को आरंभ किया था ना, बाबा कहते ये भी पता होना चाहिए, जिस रुचि से इस कार्य को आरंभ किया उससे अनेक गुना कम खर्च बाला नशीन इस विधि से संपन्न करो।
संपन्न करना है, लेकिन संपन्नता की विधि क्या है? कम खर्च बाला नशीन, इस विधि से संपन्न करो। समझा? समय निश्चित होना चाहिए काम करने का। इससे क्या होगा? टाइम बचेगा, बुद्धि की एनर्जी बचेगी। इसीलिए तो बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोग पूरा टाइम टेबल बनाते हैं। उनका मिनट टू मिनट टाइम फिक्स होता है, इतने से इतने बजे ही ये कार्य होगा, और इतना तक कि बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, उनका भी टाइम फिक्स होता है, इतने ही मिनट तक बातचीत होगी। तो बाबा यहाँ कहना चाहते हैं समय निश्चित होना चाहिए। किसका? काम करने का। कई समझते हैं रात को जाग कर काम करेंगे ना तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो आप लोग नहीं समझते होंगे ना, पहले भक्ति में समझते थे। यंग बच्चे अभी भी कई ऐसा सोचते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को ये बात समझा रहे हैं कि कईयों की बुद्धि में ऐसा आता है, लेकिन रात तक तो बुद्धि थक जाती है। और अमृत वेला शक्तिशाली ना होने के कारण, शक्तिशाली नहीं होने के कारण जो कार्य 2 गुना में होना चाहिए वो 1 गुना होता है। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम फुल एनर्जी, कोई भी चीज़ नहीं। अभी देखो सारे जो लौकिक रूप से है सोए पड़े हुए हैं, लेकिन हम कमाई कर रहे हैं। तो ऐसी कमाई, बाबा कहते इतना शुद्ध, पहले योग लगा लिया, बाबा से ताकत ले ली, उसके बाद हम ये कमाई कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों को भर रहे हैं। तो 1 नहीं, डबल गुना, डबल ट्रिपल गुना हमारा जमा हो रहा है। और अगर नहीं करते तो अमृत वेला माना शुरुआत में ही थकावट हो गई, शक्तिशाली नहीं रहा, तो जो 2 गुना कार्य होना चाहिए वो 1 गुना होता है। इसलिए टाइम की भी लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ रहे हैं ना हम सभी, मुबारक हो आप सबको, बाबा की आज्ञा, और आप सब इसको फॉलो कर रहे हैं। काम करने की भी लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देखकर खुश होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ती है ना। ऐसा भी नहीं उमंग है तो काम धंधा सब कुछ छोड़कर, घर परिवार की फिक्र छोड़कर सारा टाइम इसमें लगे रहो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं फिर तो ये हद भी देनी पड़ती है, माना बैलेंस सिखाना पड़ता है बाबा को। सदा बुद्धि फ्रेश रहे, तो जो फ्रेश बुद्धि से काम होगा वो 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकेंगे। होता है ना, थके हुए काम करो तो भारी मन लगता है, और अगर फ्रेश बुद्धि से काम करते हैं तो इतनी अच्छी स्पीड होती है जो 1 घंटे में 2 घंटे जितना काम कर लेते हैं। तो एक तो सेवा का ये कार्य है जो बाबा ने हमको सीख के रूप में दिया, क्योंकि जितना जितना सेवा की वैल्यू हमारी बुद्धि में रहेगी उतना उतना हम गहराई से बाबा की सेवा को प्रत्यक्ष भी कर सकेंगे, और उस सेवा के माध्यम से अपना जन्म जन्मांतर के जो खाते हैं उसको भरपूर करेंगे। जिसमें बाबा ने कहा कार्य संपन्न करना, ये भी खाते को भरपूर करने की तरफ ले जाना है। मुरली तो लंबी है, हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप सब ने सुना ही है कल, जैसे कि अपने नीरज भाई और ज्योति बहन के माता जी ने बहुत ही अच्छी पुरानी अथक सेवाधारी माता जी थे, बेड पर भी रहे बड़ी खुशनुमा रही अंत तक, और उन्होंने अपना स्थूल देह त्यागा है। हम अभी योग में बैठेंगे तो उनको भी अवश्य योगदान देंगे। बाबा की सेवा के निमित्त ही वो आत्मा गई हैं। और आज मैं भी 10 बजे मेरी फ़्लाइट है, मैं नेपाल जा रही हूँ, और फिर 28 तक आऊँगी, तो 1 तारीख से मुरली होगी। वहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं होता, इसलिए मुरली कंटिन्यू नहीं कर सकूँगी। तो चलिए बाबा को थैंक्स करते हैं इतनी सुंदर अव्यक्त पालना निरंतर रूप से देने के लिए। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज सारा दिन अपने खाते को चेक करते रहिएगा। ये पूरा हफ्ता हम हर प्रकार की सेवा में अपने आप को बिज़ी रखें और बुद्धि से भी बिज़ी रहें। बुद्धि की एनर्जी को भी वेस्ट ना होने दें और हर किसी आत्मा को जब भी हम देखें वो भी यज्ञ सेवाधारी हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर रहे, हम यज्ञ सेवा कर रहे हैं, इसी स्मृति से उनके संपर्क में आएं। और खाता खाली तो नहीं हो रहा, इसका अटेंशन ज़रूर देंगे। ओम शांति। सभी अपना ख्याल रखिएगा।